साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मैं डॉक्टर आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात के इज़हार करेंगे। आरिफ साहब। रेस्पेक्टेड CMO सर, सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ डॉक्टर परवेज़ इकबाल वानी सर, डॉक्टर जावेदा इनकमिंग सुप्रिटेंडेंट, मेरे कोलीग्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आज आए हुए मेहमान, ये सबको वेलकम करता हूँ आज की इस सेरेमनी, रिटायरमेंट सेरेमनी पे, जो हमने डॉक्टर हमारे सबसे चहीते हर दिल अजीज़ डॉक्टर परवेज़ इकबाल वानी की रेस्पेक्ट में यहाँ पर आज रखी हुई है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि वक्त का भी तकाजा है और भी साथियों को कहना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो सर के साथ मेरा रहा है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखूँगा। मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं मुझे याद आता है कि जब हम बचपन में थे तो सर यहाँ पर पोस्टेड हुए थे, तब ये मुझे लगता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, क्योंकि जो सच में एक्सपीरियंस है मैं वही बयान करना पसंद करूँगा आज के दिन। तो हम छोटे होते थे, स्कूल डेज थे हमारे, तो कभी बीमार भी होते थे तो मैं अपने पापा या मम्मी के साथ इनके पास जाता था। तो सबसे पहले जो मुझे इम्प्रेशन इनका होता था वो आज भी याद है, और आज हमारे सामने भी सर हैं कि ही वॉज ऑलवेज वेल मेंटेन्ड। इनकी ड्रेसिंग सेंस इम्पेकेबल मैं कहूँगा है। वन ऑफ द जो भी मैंने देखे हैं वेल ड्रेस्ड पर्सन्स, उनमें मैं इनको रखता हूँ। दूसरा, इनका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा, और वो इनका एक्सप्लेन करने का तरीका कि दूसरे को बात समझ में आए, चाहे वो पेशेंट हो या इनके ऑफिशियल्स हो। तो ये सबसे पहला मेरा इम्प्रेशन ये रहता था कि सर जो हैं बहुत ही एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, जो मैं कहूँगा, के मालिक हैं। फिर वक्त गुजरता गया, सर ने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में किश्तवाड़ को और किश्तवाड़ के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी सर्व किया, और ये रोज़ इन हिज पोजीशंस और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहीं इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ इन हेल्थ डिपार्टमेंट, वो बखूबी अंजाम देते रहे। लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। फिर जब मैंने भी MBBS किया और MBBS करके अब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए, तो 2016 में मैंने आई थिंक ज्वाइन किया यहाँ पर। तो सर के साथ जो हमारा रेपो और एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। चाहे हम एज मेडिकल ऑफिसर कैजुअलिटी संभालते थे, सर रोस्टर के बारे में बहुत पर्टिकुलर होते थे। इट इज़ नॉट दैट इजी डॉक्टर्स के साथ डील करना। डॉक्टर्स आपको बहुत तंग भी करते हैं, और जब उनकी ड्यूटीज़ की बारी आती है, इवन पैरामेडिकल स्टाफ भी, तो सर जिस तरह से हैंडल करते थे, चाहे वो रोस्टर की बात हो, ड्यूटीज़ की बात हो या छुट्टी की बात हो, तो इन सब को बहुत अच्छी तरह निभाते थे। तो सभी उनसे खुश रहते थे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वही कहूँगा। फिर मेरी भी प्रमोशन हुई, मुझे भी एज इंचार्ज कंसल्टेंट मेडिसिन आया पिछले कुछ महीनों से। तो सर ने यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आते थे हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ये खास वो एक तो उनका वो फोकस रहता था, और वो चाहते थे कि ये इम्प्लीमेंट हों, चाहे इन वट एवर वे, लेकिन वो हों, सिर्फ फाइल्स में और किताबों में नहीं हो। प्रोग्राम्स एंड जो भी स्कीम्स आती हैं, वेरियस स्कीम्स होती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगा आयुष्मान, जो इस वक्त यहाँ पर फुली फंक्शनल है। एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है उसका, तो सर का उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। एक दूसरा मेरा जो पर्सनल था मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता है, जो साइकेट्रिक एलिमेंट्स होती हैं, तो देयर इज़ ए ह्यूज गैप इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। तो उसका एज इंचार्ज ही मुझे रखा था यहाँ पर, तो हमने वो भी स्टार्ट किया। और एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो ड्रग मैनेज इस वक्त सोसाइटी में है, तो उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सर को मुझे लगता है ये थोड़ा सा रहेगा पिंच आर्ट में कि वो
एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एम्स के साथ मिलकर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू वन रीज़न और द अदर, जबकि सर ने एक्सपीडाइट करने की बहुत कोशिश की कि वो जो स्टाफ भी यहाँ पर हो, और हमने उनको सारा कुछ वो बताया था, और जो आई सेक्शन है वहाँ पर हम वो स्टार्ट करने वाले थे अगर जब ये वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो रहा होप कि इन नियर फ्यूचर वो हम कर पाएंगे। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम सुबह से, सर ने हमारे साथ ये शेयर भी किया कि सारा क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, इट इज़ ऑलवेज ए टीम वर्क, हॉस्पिटल चलाना या काम करना। दूसरी बात ये, सर ने हमारे साथ ये भी शेयर किया कि मैं मिस यही करूँगा कि सुबह ये जो रूटीन होती है आना और फिर आप सबसे मिलना, थोड़ी देर बात शात करना, और सर हैज़ ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो कि मैं मतलब हमने मेनी टाइम्स देखा उनके साथ बात करके, तो हम भी ये मिस करेंगे। बट वो जो सभी ने कहा कि रिटायरमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, जिसने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की तो एक दिन वो आता है, और द गुड थिंग इज़ दैट ही इज़ रिटायरिंग ऑन ए हाई। ही हैज़ सर्व्ड एज एन एस्ट्यूट क्लिनिशियन, एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एंड बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं इस डिपार्टमेंट को। रेस्ट की एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं, तो डॉक्टर तो रिटायर होता नहीं है। हम यही कहेंगे कि सर कंटिन्यू करें अपनी सर्विसेज टू सर्व किश्तवाड़, और हमारी तरफ से हमेशा बेस्ट विशेस रहेंगी, प्रेयर्स रहेंगी इनके लिए फॉर गुड हेल्थ और इनकी फैमिली के लिए भी। विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव। थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस फॉर पेशेंट।